हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज अगर मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आऊँ मेरे विद्या के छात्रों के लिए। आज मैं लोगों को बताऊंगा कि सीआरपीसी की धारा, यानी हमारे कानून के अंदर सीआरपीसी की धारा 451 क्या होती है। सबसे पहले सीआरपीसी कब लागू हुई? 1973 में। तो हम लोग 451 धारा के बारे में बात करेंगे। धारा 451 सीआरपीसी, जानिए कब जब्त की गई संपत्ति को उसके मालिक को किसी अन्य को सौंप दिया जाना चाहिए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को 5 अगस्त को सुनाए एक आदेश में इस और इशारा किया, जब्त वाहनों को थानों में लंबे समय तक धूप, बारिश और उचित रख रखाव के बिना नुकसान की स्थिति में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की पीठ ने बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मामले सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात सरकार 2002 सुप्रीम कोर्ट केस 283 उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा तय किया गया किए गए मामले में द्वारा बनाम दास बनाम उड़ीसा राज्य 2019 के आईआर कट 386 की राय के मद्देनजर मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को उनकी जब्त गाड़ी को प्राप्त करने की इजाजत दे दी थी। क्या अपनी जो गाड़ी जिन्होंने याचिकाकर्ता की गाड़ी जब्त कर ली तो उस गाड़ी को वो छुड़ा सकते हो, वो गाड़ी उनको देने की, प्राप्त करने की इजाजत उन्हें मिल चुकी थी। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, हम इस धारा के विषय में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस धारा को बहुत ही तरीके से पढ़ते और फिर समझते हैं आसान भाषा के अंदर कि धारा 451 क्या कहती है। धारा 451 सीआरपीसी की धारा 451 क्या है उसके बारे में जानेंगे। जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है, तब वह न्यायालय का उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश जैसा वह ठीक समझे वह कर सकता है। और यदि वह संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृतया श्रेयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो वह न्यायालय ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझे उसे विक्रय बेच सकता है या उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकता है। इस चीज का यूज किया जाए, वो खराब ना हो। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित है। नंबर 1, किसी भी किस्म की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है या जो उसकी अभिरक्षा है। नंबर 2, कोई भी संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया है, कोई संपत्ति उसके बारे में कोई अपराध किया गया है ऐसा प्रतीत होता है, तो या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है। जैसे किसी कार से किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो वो कार उस इंसान को मारने में वो संपत्ति है, वो कार, उस कार का यूज हुआ उस इंसान को मारने के अंदर, अपराध के अंदर वो वस्तु यूज आई, इस्तेमाल हुआ। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं सीआरपीसी धारा 451 का उद्देश्य क्या, हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है। तो सीआरपीसी की धारा 451 कोर्ट को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है। वह मामले की जांच, मतलब मामला उसकी इंक्वायरी करती है या सुनवाई परीक्षण के दौरान हिरासत में मौजूद संपत्ति के निपटारण हेतु उचित आदेश पारित करे। यदि ऐसी आवश्यकता हो तो वास्तव में धारा 451 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का उपयोग शीघ्र और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी इंसान के द्वारा ऐसी कोई चीज होती, कोई मामला होता है, तो कोर्ट अपने विवेक और शीघ्र अपने बुद्धि के अनुसार शक्तियों के तहत वह उस चीज के बारे में फैसला दे सके और वह उसे इंसान को न्याय दिला सके। यदि ऐसा किया जाता है तो यह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। अर्थात नंबर 1, संपत्ति के स्वामी को इसके अप्रयुक्त या इसके अप्राप्यता के कारण नुकसान नहीं होगा। नंबर 2, संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय या पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इस संपत्ति को सुरक्षित रखना तो हमें न्यायालय और पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात वहां पर किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि संपत्ति के कब्जे को सौंपने से पहले उचित पंचनामा तैयार किया जाता है कि वहां पे ये चीज मौजूद हुई। इसका उपयोग परीक्षण के दौरान न्यायालय के समक्ष इसके उत्पादन के बजाय साक्ष्य में किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो संपत्ति की प्रकृति का विस्तार से वर्णन करते हुए साक्ष्य भी दर्ज किए जा सकते हैं कि उस संपत्ति की प्रकृति क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और इमूवेबल क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। उसके बारे में कोर्ट में विस्तार से वर्णन किया जाता है साक्ष्य के रूप में। नंबर 4, साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार का तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने की अधिक संभावना ना हो। संक्षेप में धारा 451 के बारे में बता रहा हूं। सीआरपीसी धारा 451 को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये धारा जब्त की संपत्ति के संबंध में न्यायालय की उचित आदेशों को पारित करने में सक्षम बनाता है। अगर कोई चीज जब्त कर ली है तो उसके बारे में संपत्ति के संबंध में न्यायालय को उचित आदेश के लिए पारित करने के लिए उसे न्यायालय आदेश देना होता है को न्याय मिल सके। नंबर 1, पूछताछ या परीक्षण के लिए लंबित संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए। नंबर 2, संपत्ति का विक्रय करने या अन्यथा निपटान करने का आदेश पारित करने के लिए इस तरह के सबूतों को दर्ज करने के बाद जैसा कि आवश्यक लगता है उन सबूतों के लिए एविडेंस भी हो सकता है। उसका एविडेंस कराएंगे, उसका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। नंबर 3, यदि वह संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या श्रेयशील है या ऐसा करना अन्यथा समचीन है तो संपत्ति का निपटारा करने के लिए उचित आदेशों को पारित करने के लिए गौरतलब है कि संहिता की धारा 451 की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक यह है कि संबंधित संपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और वह उसकी अभिरक्षा में होनी चाहिए और उसका निपटारा हो सके और उससे इंसान को, व्यक्ति को न्याय मिल सके। उल्लेखनीय है कि हमारे पुलिस स्टेशन जब्त की संपत्तियों से भरे हुए होते हैं। हमेशा ही इनके दुरुपयोग, प्रतिस्थापन और जब्त की संपत्ति की क्षति की संभावना होती है, उसे नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ये वो संपत्तियां होती है जिन्हें एक जांच या परीक्षण से लंबित रहते हुए जब्त कर लिया जाता है और पुलिस उसे हिरासत में, अभिरक्षा में रखा जाता है, उसे पुलिस स्टेशन के अंदर रख दिया जाता है। आप लोग जाते और देखते होंगे पुलिस स्टेशन के अंदर पीछे बहुत सारे वाहन पड़े रहते हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया होता है, अभिरक्षा में। उन लोगों, उस वाहनों को क्षति भी पहुंचती है, मगर इसे के लिए हमें एक आदेश, उस इंसान को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस थानों में जगह की कमी जो जब्त की गई संपत्तियों से भरे गए और इन बहुमूल्य संपत्तियों की राशि के दुरुपयोग या बदलने, संपत्ति के नुकसान को कम करने या संपत्ति के सामान खराब होने के उत्पादन के वस्तुओं को जब्त करने की पुलिस स्टेशन के रखने को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर भाई अंबालाल देसाई के मामले में बात बताई थी। बनाम गुजरात सरकार 2002 सुप्रीम कोर्ट केस के मामले में कुछ टिप्पणियों की थी और कहा था कि ऐसी संपत्तियों को नुकसान से बचाने के लिए धारा 451 की भारतीय संहिता, प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग तुरंत और जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि वह निपटारा होना चाहिए, क्योंकि उन संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जा रही है और उन्हें क्षति हो रही है और उसका निपटारा होना चाहिए। 451 धारा ये कहती है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा था कि हमारे विचार में जो भी स्थिति हो, इस तरह के जब्त वाहनों को पुलिस स्टेशन से लंबी अवधि तक रखने का कोई फायदा नहीं है। यह मजिस्ट्रेट के लिए वह उचित समय पर तुरंत उचित आदेश पारित करे और गारंटी के साथ किसी भी समय आवश्यक होने पर उक्त वाहन की वापसी के लिए सुरक्षा प्रदान करने को कहे, उस वाहन की सुरक्षा उसे प्रदान हो सके, उस वापसी के लिए उसे मिल सके सुरक्षा को। अब हम लोग जो बात करेंगे, यदि हम गौर करें तो हम ये बता पाएंगे कि संहिता एवं इस धारा का उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी संपत्ति जो न्यायालय के नियंत्रण में
है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो सामने दिख रही या अप्रत्यक्ष रूप से, उसका निपटारा न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए और इसके संबंध में न्यायालय द्वारा एक उचित आदेश पारित किया जाना अति ही आवश्यक है, क्योंकि उस संपत्ति को क्षति, बहुत ज्यादा क्षति पहुंची जा रही है और उसका रखने से कोई फायदा नहीं है। संपत्ति का कब उसके मालिक को सौंपा जाना चाहिए? यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों की वस्तु और योजनाओं को देखें तो यह प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य यह है कि जहां एक संपत्ति किसी अपराध का विषय है या उसके संबंधित है तो उसे पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है, उसे न्यायालय या पुलिस की हिरासत में आवश्यकता से अधिक समय के लिए बनाए रखना नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि किसी रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया तो उस गाड़ी को पुलिस जब्त कर लेती है। अब उस केस चल रहा है, उसे अधिक समय तो उस गाड़ी को उस थाने में पड़े तो गाड़ी का क्षति पहुंच रही है, वो गाड़ी खराब हो जाती है और न्यायालय को अत्यावश्यक उसको हिरासत में ज्यादा समय तक बनाए रखना नहीं चाहिए, इससे उस संपत्ति को क्षति ना पहुंचे। चूंकि पुलिस द्वारा संपत्ति की जब्ती एक सरकारी कर्मचारी को संपत्ति को स्पष्ट रूप से सौंपने जैसा मामला होता है, इसलिए विचार यह है कि संपत्ति को मूल मालिक को तब लौटा किया जाना चाहिए जब संपत्ति को अभिरक्षा में बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उस आदमी को, व्यक्ति को वो संपत्ति उसे लौटा देनी चाहिए। आखिर मालिक को कब संपत्ति वापस की जा सकती है? इसके दो चरण हो सकते हैं। पहली बार में इसे किसी भी पूछताछ या परीक्षण से लंबित रहते हुए वापस किया जा सकता है। ये विशेष रूप में उन मामलों में आवश्यक हो सकता है जहां संबंधित संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या श्रेयशील है, स्पीड ऑफ नेचुरल डीके। इसके अलावा अन्य जरूरी कारण ये भी हो सकते हैं जो संपत्ति के मालिक को या अन्यथा न्याय के हित में निपटारा के औचित्य साबित कर सकते हो और उस व्यक्ति का उस संपत्ति का उस मामले से कोई संबंध नहीं है तो संपत्ति को कोर्ट द्वारा उसे लौटा देना चाहिए। उस व्यक्ति का ये हक है और उसे न्याय मिलना चाहिए। धारा 451 के प्रमुख मामलों के बारे में बात करेंगे कि प्रमुख इंपोर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं। तो गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कमलजीत सिंह बनाम राज्य 1986 यूपीसीआरए क्रिमिनल नंबर 50 के मोहम्मद हनीफ बनाम यूपी 1955 एडब्ल्यूसी जयप्रकाश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1744 के मामले में यही दोहराया गया था कि इसी केस की रेफरेंस लिया था कि इस केस में पहले ये फैसला हो चुका है, तो यहाँ भी फैसला दोहराया गया। जब्ती, किसी वाहन को जब्त कर लिया, संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया, हिरासत में ले लिया। कार्यवाही के मात्र शुरुआत होने से ही वाहन के मालिक को वाहन की डिलीवरी पर रोक नहीं लग जाती है। जहां पंजीकृत वाहन के मालिक को दोषी नहीं पाया गया है, जहां तक मालिक को दोषी नहीं पाया गया वहां तक पंजीकृत वाहन को आप हिरासत में नहीं ले सकते हैं। श्रीमती बसवा कौम दयामगौड़ा पाटिल बनाम मैसूर के राज्य 1977 के एसएससी सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 451 के संबंध में कहा था कि ये धारा का उद्देश्य ये प्रतीत होता है कि संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रण में हो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए और इसे निपटाने के लिए बारे में न्यायालय द्वारा एक उचित आदेश पारित करना चाहिए। हम लोगों ने क्या समझा कि एक उचित आदेश पारित करना चाहिए और इस चीज को जो संपत्ति है उसे क्षति ना पहुंचे तो इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए, निपटाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि एक आपराधिक मामले में पुलिस हमेशा न्यायालय के सीधे नियंत्रण में काम करती है। किसी भी जांच या परीक्षण के प्रत्येक चरण में उसे अदालत से आदेश लेना पड़ता है। इस व्यापक अर्थ में न्यायालय द्वारा हर मामले में पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर एक समग्र नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जहां उसने मामले का संज्ञान ले लिया है, माने वहां संज्ञान में एविडेंस प्राप्त कर ली है, जांच कर ली है, इंक्वायरी कर ली है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कहा था कि जहां संपत्ति चोरी, गुम या नष्ट हो गई हो
तो और प्रथम दृष्टया यह लगता है कि राज्य या उसके अधिकारियों ने संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल और सावधानी नहीं बरती है। ऐसे में एक उपयुक्त मामले में मजिस्ट्रेट जहां न्याय के लिए ऐसा करना आवश्यक है, संपत्ति के मूल्य का भुगतान का आदेश दे सकता है। जो संपत्ति थी उसका मूल्य भुगतान करने के लिए वो आदेश दे सकता है, संपत्ति का भुगतान किया जाए, ये संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। संपत्ति की सुरक्षा है प्राथमिकता। धारा 451 के मौजूद वाक्यांश में यदि ऐसा करना अन्यथा समचीन है, इफ इट इज अदरवाइज एक्सपेंडेड सो टू डू। विचारण से लंबित रहते हुए प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए मजिस्ट्रेट को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जब मजिस्ट्रेट के समक्ष संपत्ति का उत्पादन किया जाता है तो वो जानता है कि संपत्ति को जल्दी जल्दी उसका निपटारा करना चाहिए। जांच या परीक्षण के निष्कर्ष के आने तक सुरक्षित हिरासत के लिए सौंप दिया जाना चाहिए। तो वह धारा 451 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग एक अंतरिम उपाय के रूप में कर सकता है। वह व्यक्ति शक्तियों के रूप में उस चीज को उपभोग कर सकता है। शब्द समीचीन एक्सपेंडेड से ये पता चलता है कि यदि अदालत की अवधारणा में जब्त की संपत्ति महंगी या बहुमूल्य है और धीरे धीरे उसका से क्षति पहुंच रही है, तो संपत्ति को मुकदमे या जांच से लंबित रहते यदि कोई उसकी अभिरक्षा लेने के लिए आगे आता है तो धारा 451 के उपयोग अंतरिम राहत के लिए मजिस्ट्रेट को कुछ आदेश पारित करना होता है और वह उस निपटारे के मामले के जल्दी उस मामले का निपटारा होना चाहिए, करना चाहिए, उसे को न्याय मिल सके। गौरतलब है कि धारा 451 सीआरपीसी का दायरा व्यापक बनाया गया है, जिससे सभी तरह की सामग्री और दस्तावेज शामिल है जो न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं या इसकी अभिरक्षा में है और उसकी उपयोग किसी अपराध के संबंध में किया गया है, इसके संबंध में कोई अपराध हुआ हो। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि किसी भी अपराध के अंदर किसी भी संपत्ति का उपयोग आया है तो उस संपत्ति को पुलिस हिरासत में ले लेती है और वह संपत्ति को अगर उसको रखे रखाव के लिए सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट को यह आदेश है कि मजिस्ट्रेट उसका आदेश पारित करे और वह उस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा कर सके। अंत में जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सुंदरभाई बंबालाल देसाई बनाम गुजरात सरकार के सुप्रीम कोर्ट के मामले में देखा था कि उसे दोहराया जाना आवश्यक है, इस मामले में अदालत ने कहा कि जहां अभियुक्त मालिक या बीमा कंपनी या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा वाहन का दावा नहीं किया जाता है तो ऐसे वाहन को न्यायालय द्वारा नीलाम करने का आदेश दिया जा सकता है। उस वाहन को नीलाम कर दिया जाए, उसे बेच दिया जाए, उसका ऑक्शन करा दिया जाए। यदि उक्त वाहन का बीमा कंपनियों के साथ किया गया है तो बीमा कंपनी को न्यायालय द्वारा उस वाहन को कब्जे में लेने के लिए सूचित किया जाए। जिस वाहन पर उस मालिक का किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जाता है, यदि बीमा कंपनी का कब्जा करने में विफल रहती है तो वाहन न्यायालय के द्वारा निर्देशों अनुसार उस वाहन को बेचा जा सकता है और उसकी नीलामी करवाई जा सकती है, उसे नीलाम कर दिया जाता है। न्यायालय उक्त वाहन के अपने सामने प्रस्तुति तारीख के 6 महीने के भीतर इस तरह का आदेश पारित करेगा और किसी भी मामले में ऐसे वाहनों को कब्जे में लेने से पहले उक्त वाहन की उचित तस्वीरें ली जानी चाहिए और विस्तृत पंचनामा तैयार कर जाना चाहिए और कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना चाहिए कि इस मामले का विस्तार से कोर्ट में बताया जाए और उसकी जांच की जाए और उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। और धारा 451 इस प्रकार से है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एल बिरसांगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।